स्कूल टीचर थी जिनका नाम मिस थॉमस था। स्कूल के पहले ही दिन वो अपने चौथी क्लास के बच्चों के सामने खड़ी थी। उन्होंने एक झूठ बोला, जैसे ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा कि वो सबसे बराबर प्यार करती है, पर वो सच नहीं था, क्योंकि आगे वाली लाइन में एक छोटा सा लड़का बैठा था। मिस थॉमस ने पिछले ही साल उसको देखा था और नोटिस भी किया था कि वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह से नहीं खेलता है। उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं और वो काफ़ी अनप्लेजेंट लगता था। उसका नाम जॉन था। ये इतना बढ़ गया था कि मिस थॉमस को उसके पेपर्स में गलतियाँ निकालने में, उस पर बड़ा लाल क्रॉस लगाने में और हर बात में उसको टारगेट बनाने में बड़ा मज़ा आने लगा। स्कूल में मिस थॉमस को हर स्टूडेंट का पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ता था। उन्होंने जब जॉन की फाइल खोली तो वो शॉक हो गई। जॉन की पहली क्लास के टीचर ने लिखा था कि वो एक ब्राइट बच्चा है, बड़ा खुश मिजाजी, अपना काम सफाई से करने वाला और सबके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाला। दूसरी क्लास की टीचर ने लिखा था, जॉन साल की शुरू में तो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट था, वो सबको बहुत ही पसंद था, लेकिन वो परेशान रहने लगा था क्योंकि उसकी माँ बीमारी से गुजर रही थी और उसके घर का माहौल जरा मुश्किल भरा था। फिर टीचर ने लिखा, उसकी माँ की डेथ हो गई, जिसका उसके ऊपर बड़ा ही बुरा असर हो रहा है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पिता उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुछ नहीं किया गया तो बच्चे के भविष्य पर भी इसका असर हो सकता है। 6 महीने बाद की रिपोर्ट में लिखा था, अब वो बिल्कुल अलग रहता है, स्कूल में ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं रहे, कभी कभी तो वो क्लास में सो जाता है। यह सब देखकर मिस थॉमस को अपने आप पे शर्म आने लगी। उन्हें और बुरा तो तब महसूस हुआ जब उनके स्टूडेंट ने मिस थॉमस को गिफ्ट दिया, जो बेहद ही सुंदर पेपर्स में पैक थे। लेकिन जॉन का गिफ्ट एक ब्राउन पेपर में था, जो एक ग्रोसरी स्टोर से लिया गया था। मिस थॉमस ने सबके बीच जॉन का गिफ्ट खोला। अंदर एक पुराना नेकलेस था, जिसमें से कुछ क्रिस्टल्स मिसिंग थे और एक छोटी सी परफ्यूम की बॉटल थी जो आधी भरी हुई थी। बच्चे ये देख के हंसने लगे, लेकिन मिस थॉमस ने जल्दी से बोला, वाह, ये नेकलेस कितना सुंदर है और इस परफ्यूम की खुशबू भी। जॉन, मुझे आपका गिफ्ट बेहद अच्छा लगा। और फिर उन्होंने वह परफ्यूम अपने हाथ पे लगाया। ये देखकर जॉन बहुत ही खुश हुआ और फिर स्कूल में सब बच्चों के जाने के बाद मिस थॉमस के कानों में कुछ बोलकर भाग गया। उसके बाद मिस थॉमस 1 घंटे तक रोती रही, क्योंकि जॉन ने बोला था, मैडम, आप में से आज मुझे मेरी माँ की खुशबू आ रही है। इस घटना के बाद मिस थॉमस बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को समझने में भी ध्यान देने लगी और वो जॉन पे ज़्यादा ध्यान देने लगी। मिस थॉमस के बदलते व्यवहार से जॉन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया और वो देखते ही देखते क्लास का टॉपर बन गया। कुछ साल बाद मिस थॉमस को एक लेटर मिला। उसमें लिखा था कि वो उसकी ज़िंदगी की अभी तक की सबसे बेस्ट टीचर है। और फिर उसने आगे बताया, इस साल मेरा हाई स्कूल भी बहुत अच्छे मार्क्स से हो गया और मुझे आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली है। ये सब कुछ आपकी वजह से, आपका प्यारा जॉन। और कुछ सालों के बाद और एक लेटर आया, जिसमें उसने लिखा था कि वो अब ग्रेजुएट होने वाला है। वो कह रहा था कि आप अब तक की मेरी सबसे बेस्ट टीचर हो। क्या आपको मैं याद तो हूँ ना? आपका छोटा सा वो प्यारा बच्चा जॉन। 4 साल और गुजर गए और एक दिन फ़ोन में घंटी बजी। मिस थॉमस ने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस थॉमस, कैसी हो आप? मैं जॉन बोल रहा हूँ। क्या मैं आपको याद हूँ? मुझे आपका ये नंबर हमारे स्कूल से मिला। अब मैं बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। फिर उसने बताया, थोड़े दिन बाद मेरी शादी है और मैं चाहता हूँ आप मेरी शादी में ज़रूर आए और मेरी माँ की जगह पे बैठे। आज जॉन की शादी थी और मिस थॉमस ने वही नेकलेस पहना था जिसमें कुछ क्रिस्टल्स मिसिंग थे और वही परफ्यूम लगाया था जो उसकी माँ की याद दिलाता था। मिस थॉमस जैसे ही वेडिंग रूम में एंटर हुई, जॉन को अपनी माँ की खुशबू आई। जॉन ने तुरंत ही पीछे मुड़ के देखा। मैडम को देखते ही जॉन की आंखों में चमक आ गई
और वो तुरंत से बोल पड़ा, मेरी सबसे प्यारी टीचर, थैंक यू आने के लिए। आप नहीं जानती आप मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। वो आप ही थी जिसकी वजह से मैं जिंदगी में फिर से उठ पाया और आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया। सब कुछ आपकी वजह से। मिस थॉमस की आंखें भर आई और वो तुरंत ही बोल पड़ी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल तुमसे मिलने से पहले मुझे तो ये भी पता नहीं था कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है।